पाठ 14 ग्लोबल वार्मिंग। पाठ परिचय। ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल समस्या है जिसके कारण विश्व के बड़े बड़े मौसम वैज्ञानिक अत्यंत चिंतित है। सबसे पहले 11 सितंबर 1997 को जापान के क्योटो शहर में दुनिया के 37 विकसित राष्ट्रों ने एक साथ मिलकर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने का निश्चय किया था। 16 फरवरी 2005 से यह प्रभावी हुआ और अब तो अनेक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों ने भी इस पर काम करना शुरू कर दिया है। आइए हम भी इसे पढ़कर कुछ उपायों पर विचार करें तथा ग्रीन हाउस गैस कम करने का संकल्प लें। दुनिया में आज सब जगह ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा हो रही है। बच्चा बच्चा इस शब्द से परिचित है। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से इस ग्लोबल वार्मिंग ने सबको परेशान कर रखा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण पूरी दुनिया में आशा के विपरीत जलवायु में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इसका कारण हमारी आधुनिक नागरिक सभ्यता ही है। हमारी जीवन शैली आज पूरी तरह से यंत्रों पर आधारित हो गई है। घर के भीतर हो या घर के बाहर, हम अपने जीवन को सरल व सुखद बनाने के लिए जिन साधनों का उपयोग कर रहे हैं, उन सब में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, जलीय वाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन गैस और कल कारखानों से निकलने वाली दूषित गैसें हैं। ये सब गैसें गर्मी सोखने में उत्तम है, इसलिए वायुमंडल का तापमान बढ़ गया है। इस ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के कारण संपूर्ण विश्व में प्राकृतिक आपदाओं ने एक भयंकर रूप ले लिया है। हर साल ध्रुवीय प्रांत में आर्कटिक सागर का जमा हुआ पानी पिघलता है, किंतु अब नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार यह बर्फ बहुत ज्यादा पिघल रही है और समुद्री जल स्तर बढ़ने से अनेक भूभाग के डूब जाने का तथा गर्मी बढ़ने का संकट पैदा हो रहा है। इस वर्ष संपूर्ण विश्व में दिसंबर, जनवरी, फरवरी में सर्दी भी काफी कम रही। इससे सभी पक्षियों का जीवन खतरे में पड़ गया, खासकर आर्कटिक प्रदेश के श्वेत हिम भालुओं का, साइबेरियन पक्षियों का तथा समुद्री कोरल रीफ प्रवाल भित्तिका का। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जलवायु में आशा के विपरीत परिवर्तन हो रहे हैं। 4 अप्रैल 2016 को पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में भारी बारिश से कम 71 जानें गई और अनेक मकान बह गए। भारी जानमाल का नुकसान हुआ, खड़ी फसल को भी नुकसान पहुंचा। इस प्रकार भारत में बारिश न होने से उत्तर भारत के कई इलाके सूखाग्रस्त हो गए और लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। अप्रैल का महीना सामान्यतः गर्म होता है, लेकिन इतना गर्म नहीं कि उस गर्मी से जान चली जाए। पर साल 2016 अप्रैल के शुरुआती दिनों में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इतनी गर्मी पड़ी कि कम से कम 100 लोगों की मृत्यु हो गई। 7 अप्रैल 2016 तक अकेले तेलंगाना में 71 लोगों की मौत की पुष्टि सरकार ने की है। अभी आने वाले समय में और कितनी जानें जाएंगी, कोई नहीं कह सकता। यह सब प्राकृतिक आपदाएं मानव द्वारा उत्पन्न ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम हैं। इधर पूर्वी भारत में बाढ़ आने से कई जानें गई। न केवल भारत और पाकिस्तान बल्कि दुनिया के सभी देशों पर ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। ओजोन परत के क्षरण से पृथ्वी पर तापमान बढ़ रहा है। ओजोन परत हमारी धरती के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करती है और यह सूर्य की पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत में छेद हो रहा है, जिसके कारण सूर्य की किरणें धरती पर सीधे आकर वातावरण को गर्म कर रही है।
ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव से मच्छर, मक्खी व अन्य कीड़े मकोड़ों के बढ़ने से हैजा, डेंगू, इबोला, मलेरिया और दूसरी बीमारियों के बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। ओजोन की परत से पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आने से त्वचा संबंधी रोग, खासकर स्किन कैंसर फैलेगा। अतः ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव से पृथ्वी को बचाने के लिए जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करना होगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की मात्रा पर अंकुश लगाना होगा। वनों की अंधाधुंध कटाई को रोकना होगा। वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने के साथ ही वन संरक्षण के लिए युद्ध स्तर पर कदम उठाने होंगे।